वह बार बार सिंदूर की डिबिया को देख रही थी। माँ पिताजी भी बहुत खुश थे, हम सब भी बहुत खुश थे। फिर कुछ महीनों में राधा दीदी की शादी हो गई। शादी बहुत ही अच्छे ढंग से हो गई थी, पर माँ बहुत रोई क्योंकि उन्हें नानी की बहुत याद आ रही थी और वह अपनी शादी को याद कर रो रही थी। हम सब भी माँ को देखकर बहुत रोए। मेरी छोटी बहन तो यह कहने लगी कि माँ, मैं तो कभी भी शादी नहीं करूंगी क्योंकि शादी के बाद अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। मैं तो अपने माँ पिताजी को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं एक बात तो बताना भूल ही गया कि राधा दीदी के पति का नाम मनोज था। वह बड़े ही अच्छे स्वभाव के थे, बड़े प्रेम से बात करते थे। उन्होंने माँ पिताजी को राधा दीदी को सदा खुश रखने का वादा किया था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन माँ पिताजी के पास बैठकर कहने लगी, सुनो रानी के पिताजी, अब तो राधा की शादी को भी 6 महीने हो चुके हैं और हमारे सारे काम भी खत्म हो चुके हैं। अब हम सब गांव निश्चिंत होकर जा सकते हैं और गांव में मेरा भाई पानू भी हम सब परिवार का गांव में आने का इंतजार कर रहा है। अब तो आप भी रिटायर हो गए हो और रानी राम की भी परीक्षाएं हो चुकी है, उनको भी गर्मी की छुट्टियां पड़ गई है। फिर पता नहीं गांव कब जाना होगा। मैं भी बीमार रहती हूँ, मेरा बड़ा मन है मैं गांव एक बार फिर से जाऊं, बच्चों की भी बहुत इच्छा है। तब हम दोनों भी माँ पिताजी से कहने लगे, पिताजी आप माँ और हम सबको गांव ले चलो, हम सबका नानी के घर एक बार फिर से जाने का बहुत मन है। जब हम यह बात पिताजी और माँ से कह ही रहे थे, तभी घर में राधा दीदी अपने पति के साथ घर आ गई। राधा दीदी यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो गई कि हम सब फिर से नानी के घर जाने वाले हैं। फिर पिताजी ने बड़े आराम से सबकी बात सुनी। तभी राधा दीदी के पति मनोज जीजा जी भी बोल पड़े कि पिताजी, इस बार मैं भी राधा की नानी के घर जरूर जाऊंगा क्योंकि राधा ने नानी जी के बारे में इतना कुछ मुझे बताया है कि अब एक बार मुझे भी नानी के गांव जाने की इच्छा है। भले ही अब नानी इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन गांव जाकर उनके प्यार का एहसास जरूर करना चाहता हूँ। यह सब सुनकर और नानी के प्रति हम सब का प्यार देखकर पिताजी जाने को तैयार हो गए और कहने लगे, आज से 6 दिन बाद हम सब नानी के गांव जरूर जाएंगे। अब सब अपने अपने तैयारियां कर लो, हम सब राधा की नानी के घर जरूर जाएंगे, पर पानू को बिना बताए जाएंगे ताकि हमें देखकर उनको जो खुशी मिलेगी वह बता कर जाने से थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए उन्हें हम सब बिना बताए ही जाएंगे। अब यह तय रहा कि 6 दिन के बाद हम सब नानी के घर दोबारा जाएंगे। फिर हम सब की खुशी का ठिकाना ना रहा और हम सब खुशी खुशी नानी के घर दोबारा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बड़े उत्साह से अपनी अपनी तैयारियां शुरू भी कर देते हैं क्योंकि नानी के घर जाने में अब सिर्फ 5 दिन ही बचे थे। माँ का तो चेहरा फूल की तरह खिल उठा था क्योंकि कितने साल बाद अपने गांव जा रही थी। वह बड़े लगाव से पानू मामा जी के लिए कुछ ना कुछ सामान इकट्ठा कर रही थी। मामी के लिए और उनकी प्यारी सी छोटी बिटिया के लिए भी वह कुछ ना कुछ तोहफे रख रही थी। हम सब भी माँ की खुशी देखकर बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि वह बहुत साल के बाद इतनी खुश दिखाई दे रही थी। हम सब भी मामा की बेटी के लिए कुछ ना कुछ ही ले जाने के लिए सोच रहे थे। माँ पिताजी से भी पूछ रहे थे कि वह सब भी पानू मामा की बिटिया के लिए क्या ले जाए। तब माँ ने कहा, कल मैं तुम्हारे पिताजी के साथ बाजार जा रही हूँ, तुम बताओ मैं तुम्हारे पानू मामा की बिटिया के लिए तुम दोनों की तरफ से क्या लेकर आओ। रानी तभी बोल पड़ती है, माँ तुम पानू मामा की बेटी के लिए एक बोलने वाली गुड़िया ले आना। तो मैं भी बोल पड़ा, हाँ रानी की तरफ से और राधा दीदी की तरफ से मेरी तरफ से भी मामा की बेटी के लिए तुम बोलने वाली गुड़िया ही ले आना। पर माँ बोली, ठीक है ले आऊंगी गुड़िया। पर राधा तो अब अपने ससुराल में रहती है, वह खुद पानू मामा की बेटी के लिए अपनी पसंद का तोहफा लेकर आएगी। तभी माँ कहती है, अब हमें देर हो रही है, मैं और तुम्हारे पिताजी जल्दी बाजार जाकर लौट आते हैं, नहीं तो आने में रात हो जाएगी। यह कहकर माँ पिताजी दोपहर में बाजार के लिए निकल जाते हैं। माँ पिताजी को बाजार गए थोड़ी ही देर होती है, तभी घर का द्वार बजने लगता है। रानी झट से जाकर द्वार खोलती है और देखती है कि राधा दीदी और उसके पति मनोज जीजा जी घर पर आए थे। हम भी बहुत खुश हो जाते हैं कि कुछ तैयारियां हम राधा दीदी और जीजा जी के साथ पूछ कर लेंगे।
राधा दीदी के पूछने पर माँ और पिताजी कहाँ गए हैं? मैं बताता हूँ कि दीदी माँ पिताजी बाजार गए हुए हैं। कुछ सामान गांव जाने के लिए माँ पिताजी ने खरीदना था। तभी मैं देखता हूँ कि राधा दीदी के हाथ में दो बड़े बड़े थैले थे जिसमें बहुत सारा सामान था। मनोज जीजा जी कहते हैं, सुनो राम, तुम्हारी राधा दीदी को नानी के घर जाने की इतनी खुशी थी कि उन्होंने खुशी खुशी में कुछ ज्यादा ही खरीदारी कर ली है। वह बहुत खुश है कि नानी के घर दोबारा जाने के लिए। इसलिए वह चाहती है कि अपने मामा के लिए, मामी के लिए और उनकी बिटिया के लिए बहुत कुछ खरीद ले ताकि वह इतने दिन के बाद गांव जा रही है। वह कभी खुश हो जाती है और कभी नानी को याद कर कर रो पड़ती है। इसलिए मैं उसे खरीदारी कराकर सीधे तुम्हारे पास ले आया हूँ ताकि तुम एक दूसरे के साथ जाने की तैयारी कर सकूं। फिर राधा जीजी घर पर ही रह जाती है। मनोज जीजा जी अपने घर वापस चले जाते हैं, यह कहकर कि तुम्हें जाने से 2 दिन पहले मैं लेने आऊंगा ताकि तुम भी अपनी तैयारियां अच्छे से कर सकूं। फिर थोड़ी ही देर में माँ और पिताजी वापस आ जाते हैं। राधा दीदी को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। राधा दीदी अपने साथ लाए हुए तोहफे माँ और पिताजी को दिखाती है। माँ भी बाजार से लाए हुए पूरे तोहफे और सामान राधा दीदी को और हम सबको दिखाती है। माँ जो गुड़िया पानू मामा की बिटिया के लिए लाई थी, वह गुड़िया बड़ी ही प्यारी थी और माँ भी बहुत से तोहफे और कपड़े लाई थी। फिर राधा दीदी भी माँ को अपने लाए हुए तोहफे दिखाती है। राधा दीदी मामा के लिए कपड़े और घड़ी लेकर आती है। मामी के लिए बहुत सुंदर साड़ी लाई थी और उनकी बेटी के लिए कपड़े और लकड़ी से बना एक बड़ा ही प्यारा घोड़ा लेकर आती है। साथ ही वह छोटी बेटी के लिए लाल रंग की बड़ी प्यारी चूड़ियाँ लेकर आती है। माँ भी मामी के लिए पैर की पायल साड़ी चूड़ी लेकर आती है। मामा जी के लिए भी कपड़े लेकर आती है। फिर हम सब दूसरे दिन यह सब सामान बड़े एक बक्से में डालते हैं